मार्केटिंग फाइनेंस से एमबीए करके आप यहाँ गांव में जिला परिषद सदस्य बनी है। ये जो सीट है वो जनरल सीट है या रिजर्व सीट है? एक्चुअली ये अति पिछड़ा था, तेली अति पिछड़ा सीट था ये, तो रिजर्व ही था हमारे अति पिछड़ा समाज के लिए। अति पिछड़ा समाज से। जैसे हम लोग वैश्य समाज से हैं, बनिया समाज से हैं, तो फिर थोड़ा झुकाव हो जाता है बीजेपी की तरफ, क्योंकि बीजेपी उस नज़र से मतलब ये हो जाता है क्योंकि बीजेपी हमेशा एक आप बनिया क्लास से हैं? जी मैं बनिया में तेलीस में आती हूँ। तेली तो अति पिछड़ा है। अति पिछड़ा, हाँ जी जी, मैं उसी समाज से मैं आती हूँ। तेली तो बनिया अलग है, तेली अलग। तेली को तो अछूत माना जाता है, उसके साथ तो कहता है तेली का मुंह देख लोगे हाँ तो दिन पूरा खराब गुजरेगा, ऐसा कहा जाता है। जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों में बेहतर कौन है? देखिए आज की डेट में बीजेपी जो है जो टॉप लेवल पार्टी में आती है, मतलब अभी है, और साथ ही साथ बहुत अच्छा बेहतरीन वो काम कर रही है, और मैं होप करती हूँ कि वो आगे भी अच्छा बेहतरीन, यानी बीजेपी ठीक लग रही है। बट जैसे जब मैं बिहार की भी बात करूं तो आई थिंक थोड़ा बहुत पलड़ा भारी हो जाता है आरजेडी का भी। बिहार के लिए आपको बिहार में कल को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना होगा जी क्योंकि आपको राजनीति करनी है, जी, तो आपके पास बीजेपी आरजेडी? फॉर श्योर आई विल गो विद दैट आरजेडी बिकॉज मुखिया पति जिला परिषद के सदस्य जो होते हैं उनके पति, सरपंच पति, तो आपके तो पति भी नहीं है। हमारे साथ जो 20, 21, 22 जो भी उम्र हो इनकी, जो लड़की दिख रही हैं वो जिला परिषद सदस्य हैं आरा जिले में, कोइलीवर दक्षिणी से आप जिला जी परिषद। जी जी। अच्छा, ऐसे तो उम्र पूछी नहीं जाती, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं तो आप सामाजिक जीवन में आ गए हैं, तो पहले उम्र बताइए ताकि आपकी उम्र की लड़कियां भी उनका मनोबल बढ़े और इस तरह की सोच उनमें पैदा हो कि वो भी चुनाव लड़े और जिला परिषद या विधायक कुछ भी बन सके। तो उम्र क्या है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम परिधि गुप्ता हुआ, और मैं नाम बताना भूल गए थे हम। हाँ, इनका नाम है परिधि गुप्ता जी, और मैं कोइलवर दक्षिणी 30 से मैं विन की हूँ, और मेरा एग्जैक्ट जो उम्र है जो मेरी चल रही है वो 24 इयर्स है। अच्छा, 24 साल है। जी। तो अब 23 साल में बन गई थी या 24 साल में ही आप? नहीं, माय एज इज रनिंग करेंटली माय एज इज रनिंग 24। अच्छा, पढ़ाई लिखाई क्या हुई आप? एक्चुअली आई हैव डन माय लाइक फर्स्ट मैंने स्कूलिंग अपनी कंप्लीट की है सेंट जॉन्स डीएलडब्ल्यू से, बनारस से, एंड आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड माय बीकॉम फ्रॉम संबिम कॉलेज वुमेन, एंड देन आफ्टर दैट आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम कोयम्बतूर तमिलनाडु। मेरा जैंसू स्कूल ऑफ बिजनेस था, मैंने प्रॉपर वहाँ से किया था विद द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग फाइनेंस से एमबीए करके आप यहाँ गांव में जिला परिषद सदस्य बनी है, तो आप कॉरपोरेट छोड़ के, उस जगत को छोड़ के इस गांव में क्यों आई? फर्स्ट लाइक आई केम इनटू दिस बिकॉज फॉर ऑलरेडी आई हैव हमारे जो दर्शक हैं मैक्सिमम वो हिंदी बेहतर समझते हैं, इसलिए हिंदी में अगर आप बात करें तो ज़्यादा लोग आपकी बात को समझ पाएंगे, खास करके गांव वाले लोग, खास करके गांव की लड़कियां। जी, देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे इस क्षेत्र में भी आना था, मुझे पॉलिटिक्स पहले से ही ज्वाइन करनी थी, बिकॉज़ ऑलरेडी मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर रही हैं, और उन्होंने हमेशा इंस्पायर किया कि तुम्हें जो आगे जिस क्षेत्र में तुम्हें जाना है, तुम्हें पहले तुम अपनी एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दो। तो मैंने अपनी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हुए जो है मैं इस क्षेत्र में आई, मैंने इस सेक्टर को ज्वाइन किया, क्योंकि मैं इसलिए भी मैंने ज्वाइन किया क्योंकि आज की डेट में जो पंचायती जो चीज़ें समस्याएँ आ रही हैं, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, तो बहुत सारी ऐसी जो है कि ग्राउंड लेवल की समस्याएं हैं जो कि जब तक हम लोग उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जब तक हम उस चीज़ को नहीं जानेंगे या लोगों को ये चीज़ नहीं बताएंगे कि हाँ आखिर ग्राउंड लेवल में आखिर किस बात की समस्या है, क्योंकि ग्राउंड लेवल से ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इससे मैं जुड़ करके, मैं नीचे स्तर से जुड़ करके मैं आगे चीज़ें सीखूँ भी, और समाज के लिए एक उदाहरण बनूँ, और आगे वो समाज के लिए बेहतरीन काम भी कर सकूँ। आप बीकॉम किए, कभी लगा ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? एक्चुअली मैंने ये चीज़ सोचा था, बट फिर वो उसकी पढ़ाई जो थी ना बहुत लाइक उस लेवल की होती है, मतलब काफ़ी हाई लेवल की होती है, बट मेरा ये था कि मेरी जो पोटेंशियल है, मेरी जो ओन पोटेंशियल है, मैं उस चीज़ में आगे बढ़ूँ। फैक्ट सेक्टर्स तो बहुत आप चेंज करके फाइनेंस में एमबीए कर लिए? जी जी, एमबीए मैंने एमबीए किया, मैंने फाइनेंस से लेके मैंने एमबीए किया था, तो उसमें मेरा ये था, मोटिव ये था कि मुझे पहले अपने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना था, और साथ ही साथ मुझे इसमें भी आना था क्योंकि एक
एक होता है कि आप जब तक कि आपको एक अच्छी ग्राउंड ना मिले, जब तक आप उसमें आप आगे ना बढ़ें, तो निकलना आगे बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आपको बहुत सारे तरीके के लोग आपको मिलेंगे जो आपसे बहुत सारे लेवल क्वेश्चंस कर सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें, जब तक कि आप खुद नॉलेजेबल नहीं होंगे तब तक आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, बिहार में क्या होता है कि मुखिया जो महिला सीट होता है, महिलाओं के लिए जो सीट होती है, तो महिला मुखिया जीत जाती हैं, तो काम वो महिला नहीं करती है। ऐसा होता है मुखिया पति, जिला परिषद के सदस्य जो होते हैं उनके पति, सरपंच पति, तो आपके तो पति भी नहीं है, पापा आपके आपको गाइड करते हैं या आप खुद देख लेती हैं? एक्चुअली मेरी मदर जो है ऑलरेडी वो जगदीशपुर से जिला परिषद जो है कि 2016 में रह चुकी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए इंस्पिरेशन। फ्रेशर अभी है इसमें? जी, मैं फर्स्ट टाइम लड़ी और फर्स्ट टाइम लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, और उसी के जो है कि वजह से मैं आज की डेट में मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, ये जो सीट है वो जनरल सीट है या रिजर्व सीट है? एक्चुअली ये अति पिछड़ा था, तेली अति पिछड़ा सीट था ये, तो रिजर्व थी, था हमारे अति पिछड़ा समाज के लिए। अति पिछड़ा समाज से। अच्छा, तो आगे क्या करना है? किसी पार्टी को ज्वाइन की है? क्योंकि जिला परिषद या मुखिया चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे ऐसे होते हैं जनप्रतिनिधि जो किसी न किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं। आप किस पार्टी से जुड़े हो? अभी तक तो मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, बिकॉज अभी जस्ट मैंने एंटर किया है, तो मैं उसके साथ साथ मैं एनालाइज करूंगी चीज़ों को, और जो भी। कितने साल से रेगुलर बिहार में आप? एक्चुअली मेरा तो, मैं चांदी से बिलोंग करती हूँ, मेरा नेटिव प्लेस यहीं पर ही है, बट फिर जैसे कि मैंने एजुकेशन था, तो मेरे पापा इंजीनियर हैं, बनारस में ही उन्होंने जॉब किया, तो फिर साथ साथ मेरा वहीं पे एजुकेशन भी चला था, तो वो करते करते फिर मैं यहाँ पर तकरीबन मैं लास्ट आई थिंक फ्यू मंथ से मैं हूँ। लास्ट जनवरी में भी मेरा इलेक्शन मतलब मैंने शुरू किया था, बट फिर हर चुनाव को आप देखी थी करीब से? यस, मैंने जब ये जिला परिषद अब चुनाव चल रहा था, तो मेरा सबसे पहला मैंने अपना एडवर्टीजमेंट जो है कि डाला था, और बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया था मुझे। तो उस टाइम दौरान मेरा जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ्स मेरा एडवर्टीजमेंट चला था। सवाल यही होता ना आपसे कि बिहार में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन पॉलिटिकल पार्टियों में आपको बेहतर कौन सी दिखती है? अब ये नहीं, सवाल ये नहीं कि आप कौन सी ज्वाइन करो, जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों में बेहतर कौन है? जी देखिए, उन सब पार्टियों में बेहतर तो देखिए, जब जो पार्टी आज की डेट में जो काम कर रही है, चाहे वो बीजेपी। नहीं, काम ये तो आम लोग का जवाब है, ये जवाब आपका नहीं होना चाहिए। आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ, इतने सारे विकल्प हैं, उसमें से ये सही है या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आज की डेट में बीजेपी जो है, जो टॉप लेवल पार्टी में आती है, मतलब अभी है, और साथ ही साथ बहुत अच्छा बेहतरीन वो काम कर रही है, और मैं होप करती हूँ कि वो आगे भी अच्छा बेहतरीन। यानी बीजेपी ठीक लग रही है? लाइक मेरा ये सिर्फ एनालाइज है, बिकॉज यू आस्क मी द क्वेश्चन कि आपको क्या पार्टी। आपका जवाब है कि बीजेपी अच्छी पार्टी है। क्योंकि अच्छी पार्टी है, क्योंकि वो जो है कि सबको लेकर आगे लेकर के साथ चल रही है, गांव रास्ते पे बहुत अच्छे काम होते हैं। बट जैसे जब मैं बिहार की भी बात करूं, तो आई थिंक थोड़ा बहुत पलड़ा भारी हो जाता है आरजेडी का भी। तो एक है कि क्या ये फिर बोलिए आप? जी, मतलब जब बिहार की बारी आती है, तो थोड़ा आरजेडी और जैसे ये कांग्रेस जैसी दोनों की जो भी दोनों साथ में भी पार्टी है। अच्छा, तो ऐसे नेशनल लेवल पे देखते हैं आप तो? ऐसे नेशनल लेवल पे तो मैं कहूंगी कि जो है कि जो भी पार्टी है आज के दिन में, कॉम्पिटिशन्स पार्टी में तो चल ही रही हैं, ऐसा नहीं है कोई भी पार्टी एक लेवल दूसरे पे आपको से। बीजेपी ठीक लग रही है? हाँ, बीजेपी इज लाइक ग्रोइंग, ले रही है। बीजेपी ग्रो कर रही है, आरजेडी ग्रो कर रही है। डिपेंड करता है कि आप जो पॉलिटिशियन है, जो भी पार्टी तो से फिर belong- गुला मिला हो गया। एक ही विकल्प है आपके पास। जी देखिए, अगर मैं बिहार के लिए आपको बिहार में कल को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना होगा, जी क्योंकि आपको राजनीति करनी है, जी तो आपके पास बीजेपी, आरजेडी? फॉर श्योर आई विल गो विद दैट आरजेडी, बिकॉज यहाँ पर जो आरजेडी के जो भी काम जो भी होते हैं, आरजेडी के श्री लालू या लंबे समय में से सत्ता में नहीं आरजेडी। सत्ता में नहीं है, ये तो बात है, बट ये भी है कि जब हम बिहार की बात करें तो वहाँ पे वेटेज ज़्यादा हो जाता है, बट वहाँ पे साइमल्टेनियसली बीजेपी भी वर्क अच्छा करती है, तो वो बताना बहुत मुश्किल है। आइडियोलॉजी समझती हैं आप? हर पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, बीजेपी की क्या आइडियोलॉजी है, आरजेडी की क्या आइडियोलॉजी है? वैसे तो आप काफी कम उम्र है, हो सकता है नहीं जानकारी तो, क्योंकि पढ़ाई भी आपकी पॉलिटिकल साइंस वगैरह नहीं, आर्ट्स की पढ़ाई नहीं हुई, कॉमर्स पढ़ी हो आप, फिर एमबीए की हो, तो हो सकता है नहीं पता हो। जी, जैसे आइडियोलॉजी समझ में आती किसी भी पार्टी की? सबसे मेन देखिए ये है कि जब तक आप किसी पार्टी के बारे में एनालाइज ना करो कि व्हाट लाइक हाउ दे आर डूइंग, किस विचारधारा के साथ पार्टी बढ़ती है,
वो सब बस आप जनरल काम देखते हो, देखिए मेरा जो काम नहीं है समझ में आता है। जी नहीं, देखिए बात ये कि अभी जो मेरा काम है, जो मेरा जिला परिषद काम है, बहुत ही नीचे ग्राउंड स्तर का काम होता है। फिर जब आगे स्तर का काम है, जैसे मान लीजिए विधायक के तौर पे हो जाता है, जो एमएलए ये एमएलसी ये सब जो होते हैं, उसके लिए फिर ज़्यादा आपको एनालाइज़ करना पड़ता है। तो जस्ट नाउ आई जस्ट वन, तो मैं धीरे-धीरे चीज़ें मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं चीज़ें सीख रही हूँ और जो भी एजेंडा होगी, जो आइडियोलॉजी होगी, वो उसके अकॉर्डिंग मैं सीखूँगी। अगली बार जिला परिषद चुनाव ही लड़ना है या फिर विधायक बनना है अ, या सांसद का चुनाव लड़ना जी, अभी तो ये जिला परिषद ही है और अगर जनता का अपार सहयोग रहेगा, जनता अगर मुझे पसंद करेगी इसके आगे के लिए भी, तो फॉर श्योर मैं जो है कि विधायक एमएलए का भी चुनाव जो है कि मैं है? लड़ूँगी। किस पार्टी से? टिल नाउ आई डिडंट डिसाइडेड, बट आफ्टर दैट एनालाइजिंग द पार्टीज़ के अकॉर्डिंग मैं एनालाइज़ तो अभी भी क्लियर नहीं है आपका? हाँ? देखते हैं क्या होता हम है। जानना चाहते हैं और जो देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं क्योंकि बिहार की बहुत कम उम्र की है और ये परिधि और ये जिला परिषद चुनाव जीती है। हाल आपके बाबूजी भी जिला परिषद सदस्य रह चुके मेरी हैं, मम्मी। मम्मी रह चुकी है, तो परिवार भी रहा राजनीति में, इसलिए आप इसमें इंटरेस्ट लिए। जी, जी, परिवार भी रहा, सपोर्ट भी मिला, तो इस वजह से मैं इसमें जो है कि आगे मैंने लेकिन अभी कदम तक बढ़ाया और आपके बाबूजी या माँ का झुकाव किस पार्टी की ओर है? ऐसा कुछ होगा तो जरूर। देखिए बात ये है कि हम लोग वैश्य समाज से हैं, बनिया समाज से हैं, तो फिर थोड़ा झुकाव हो जाता है बीजेपी की तरफ, क्योंकि बीजेपी उस नज़र से मतलब ये हो जाता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा एक आप बनिया क्लास से हैं? जी, मैं बनिया में तेलीस में आती हूँ। तेली तो अति पिछड़ा है। अति पिछड़ा, हाँ, जी, जी, मैं उसी समाज से मैं आती हूँ। तेली तो बनिया अलग है, तेली अलग। तेली को तो अछूत माना जाता है, उसके साथ तो कहता है तेली का मुंह देख लोगे, हाँ, तो दिन पूरा खराब गुजरेगा, ऐसा कहा जाता है। नहीं, नहीं, तेली का ऐसा नहीं है, तेली जो हम लोग अति पिछड़ा समाज से हैं, बट हम लोग कास्ट जो आती है हमारी बनिया में आती है, ओबीसी में आती है। अच्छा, अच्छा। जी, जी, अति पिछड़ा ईबीसी है बिहार में, ओबीसी ओबीसी, नहीं। ओबीसी, बिहार में ईबीसी अत्यंत पिछड़ा है। अत्यंत पिछड़ा हाँ, है। तभी उससे उस सीट से आप जीती हैं। चलिए तो ठीक है, इनको नेशनल लेवल पे बीजेपी पसंद है और बिहार आने पर इनको आरजेडी पसंद है, लेकिन इनको लगता है कि हमारा जो समाज है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है और बीजेपी हमारे समाज के लिए, इसलिए हो सकता है ये बीजेपी भी ज्वाइन कर ले या आरजेडी भी ज्वाइन कर ले। ये चुनाव आने पर पता चलेगा और इनकी जो जनता है वो इनको क्या राय देती है। खैर, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बातचीत के लिए धन्यवाद। परिधि गुप्ता ये हैं, अति पिछड़ा समाज से आती हैं और कोइलीवर आरा जिले में दक्षिणी से जिला परिषद का चुनाव जीती है। और जो लड़कियां चुनाव में आना चाहती है, राजनीति में आना चाहती है, आपकी उम्र की, उनको क्या कहना है? आखिरी संदेश। मैं ये जो आज की डेट में जो हमारी यूथ है, आइदर इट विल बी मतलब जो लड़कियां हैं, जो बॉयज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, मैं चाहूँगी कि वो अपने फील्ड में इंटरेस्ट आगे बढ़ाएं। अगर वो किसी पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या वो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर जिस क्षेत्र में वो आगे जाना है, तो उस क्षेत्र में वो फुली वो एक मतलब डिसीजन ले करके आए। हाँ, अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो फॉर श्योर मैं उसको इंकरेज करूँगी कि आप आइए, आप जो है कि डिसीजंस लीजिए, आप समाज को जो भी जो स्तर की जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को आप खुद समझिए, क्योंकि जब तक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं आएगा तब तक वो समाज का उदाहरण और जो समाज की जो आगे की समस्या है वो चीज़ें नहीं होंगी। तो मैं चाहूँगी कि जो लड़कियां हैं या जो लड़के भी हैं वो भी इस समाज के प्रति अपना योगदान करें और इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी को लें और ज़रूर उसमें आगे बढ़ें। चलिए तो जहां बिहार में खास करके कहा जाता है कि सरकारी नौकरी करो और इनके उनकी लड़कियों को कहा जाता है कि अब विवाह की तैयारी करो, शादी करनी है, ऐसे उम्र में ये राजनीति में आई हैं और सफल हुए हैं। तो इनसे हमारी जो बातचीत हुई, आपकी क्या राय है बातचीत को लेकर, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का तो जरूर करें, फेसबुक देख रहे पेज लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।